अब बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की। दो मुखी रुद्राक्ष जो है मित्रों, वह साक्षात शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसके विषय में यहाँ तक कहा जाता है कि जो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वह भक्ति और मुक्ति दोनों को ही प्राप्त कर लेते हैं, और इसमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, और कुंडलिनी जो जागृत करने वाले जो लोग होते हैं वह अपने कुंडलिनी जागृत करने के लिए इस रुद्राक्ष का क्या है धारण करते हैं। और यह शिव और शक्ति की जो उपासना करते हैं उनको अवश्य ही इसको धारण करना चाहिए। अब आता है अगला तीन मुखी रुद्राक्ष। यह साक्षात अग्नि का स्वरूप माना गया है। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने से तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अग्निदेव साक्षात जो हैं प्रसन्न होकर के स्वयं वरदान देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसको धारण जो तीन मुखी रुद्राक्ष है मित्रों, इसको धारण करने से जो है बड़ा संयमित रहना पड़ता है। रुद्राक्ष धारण करने पर तो संयमित, हर प्रत्येक रुद्राक्ष को धारण करने के बाद संयमित रहना पड़ता है। भक्ष्य पदार्थ उसमें नहीं खाने होते हैं। और जो तीन मुखी जो रुद्राक्ष है वह वर्तमान भूत और भविष्य का प्रतीक भी माना जाता है। इससे तीन मुखी रुद्राक्ष से जो है ब्रह्म हत्या के समान जो पाप हुए रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और किसी को जो बीमार होते हैं जो व्यक्ति, वो बीमारी भी इस तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ठीक हो जाता है। अब बात करेंगे आगे चार मुखी रुद्राक्ष की। चार मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात जो है ब्रह्मा जी का स्वरूप उसको माना गया है। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जो तीनों देवता जो हैं बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, वो तो रुद्राक्ष रुद्र की ही आंखें हैं। तो रुद्राक्ष धारण करने से जो है मनुष्य, जो व्यक्ति वेद पुराण उपनिषद संस्कृत का अध्ययन करना चाहता है उसको जो है चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। और चार मुखी रुद्राक्षों को धारण करने से जो है मनुष्य जो है चारों वर्णों में पूजनीय हो जाता है, और चारों जो उसके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास जो है इन आश्रमों द्वारा भी वह बंधनीय हो जाता है। अब बात करेंगे मित्रों पांच मुखी रुद्राक्ष की। पांच मुखी रुद्राक्ष जो है स्वयं जो है रुद्राक्ष कालाग्नि के समान माना गया है, और पंचमुखी रुद्राक्ष जो है परमपिता परमेश्वर का स्वरूप माना गया है। वह जो सदाशिव इस रुद्राक्ष को जो धारण करते हैं वहाँ सदाशिव जो है बड़े ही प्रसन्न होते हैं। पंचमुखी ब्रह्म का स्वरूप भी इसको माना गया है, और पांचों मुखों में जो पंचानन भगवान है, भगवान शिव का जो मुख है उसमें वो जो है बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इस जो पंचमुखी रुद्राक्ष है यह प्राप्त बाजार में आसानी से प्राप्त भी हो जाता है। तो इसको नमः शिवाय का स्वरूप जो पंचाक्षर है ओम नमः शिवाय उसका भी स्वरूप इसको माना गया है। और इसको धारण करने से जो है व्यक्ति के जो है पांचों जो इंद्रियां हैं उसके जो है काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और उनमें संयमन की जो है शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अब अगली बात करेंगे जो छठी है छह मुखी रुद्राक्ष। वह किसका स्वरूप है? वह कार्तिकेय का, षडानन का जो है कार्तिकेय का वह स्वरूप माना जाता है। व्यापार में और रोजगार में सफलता प्राप्त करने के लिए छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विशेष रूप से जो व्यक्ति शिक्षा, काव्य, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष आदि जो पढ़ना चाहते हैं वह छह मुखी रुद्राक्ष धारण करें। व्यापारी भी छह मुखी रुद्राक्ष धारण करें, जिससे व्यापार में उनको क्या है निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। छह मुखी रुद्राक्ष के विषय में यह भी कहा गया है कि यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि जो है इनको नष्ट करने वाला है। और जो अचानक बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित होने लगते हैं, उन व्यक्तियों को छह मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना चाहिए। और छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए ये भी मान्यता दी है शास्त्रों में कि जैसे बीपी है, हाइपरटेंशन है और खांसी इत्यादि जो है उनको छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये कोई मैं डॉक्टरी सलाह पक्की नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबों में पढ़ा है हमने। ऐसा करने से उनका एक कम हो सकता है। अब बात करेंगे सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी जो रुद्राक्ष है वह अनंत नाम करके विख्यात है, और उसमें भगवान जो महासेन हैं वह बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष जो है लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और इसको धारण करने से जो रोजगार की प्राप्ति होती है, शिक्षा में उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, और आरोग्यता
सबसे बढ़कर है कि 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से होती है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सप्त आवरण जो व्यक्ति के माने गए हैं, शरीर में जो आवरण, वो आवरणों से जो है उसको क्या होते हैं, 7 आवरणों का भी यह स्वरूप माना जाता है। और इस 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सप्त मातृका देवी बड़ी ही प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए जो है मनुष्यों को जो है 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। अगला आता है मित्रों अष्टमुखी। 8 मुखी रुद्राक्ष साक्षात काल भैरव का स्वरूप माना गया है, और जो अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करता है वह भगवान काल भैरव उस पर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और शत्रु उसके वश में हो जाते हैं। यह गणेश का स्वरूप भी माना गया अष्टमुखी, तो यह रिद्धि सिद्धि देने वाला भी है। गणेश जी का स्वरूप भी है सप्तमुखी रुद्राक्ष माना जाए। गणेश जी भी यहाँ पर हाँ कह रहे हैं, तो सप्तमुखी रुद्राक्ष जो है धारण करने से बड़े ही गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। और अष्टमुखी रुद्राक्ष, यहाँ पे सप्त कहा मैंने, अष्टमुखी रुद्राक्ष। और अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है विजय प्रदान करने वाला है। शत्रुओं की यदि बाधा है तो इससे 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से विजय की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी में यदि आपका काम नहीं बन रहा है तो अष्टमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। शत्रु आपको अन्यथा परेशान कर रहे हैं तो अष्टमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। यह साक्षात जो है भैरव जी को प्रसन्न करने वाला है, गणेश जी को प्रसन्न करने वाला है। अगला जो आता है नवमुखी रुद्राक्ष जो है ये भी भैरव जी को प्रसन्न करने वाला है। साक्षात यह भैरव जी का ही स्वरूप माना गया है और नवमुखी भगवती दुर्गा का भी स्वरूप माना गया है। तो इसको धारण करने से अचानक कोई अनहोनी होने वाली है तो नहीं होती है। नवमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं जो व्यक्ति, उससे अनहोनी से बचा जा सकता है। और जो व्रत होते हैं नवरात्रि में, माना किसी ने नवरात्रि नहीं करी, नवमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर रखा है, नवरात्रि भी कर रहा है, तो बड़ी ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। लेकिन नवमुखी रुद्राक्ष धारण मात्र करने से इतना फल बता रखा है कि नवरात्रि के व्रत के फल उसको प्राप्त हो जाते हैं। और नवमुखी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह व्यक्ति, उसको यमराज का भय कभी सताता ही नहीं है। वह स्वच्छंद आचरण और स्वच्छंद विचरण करता है। अब बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष क्या होता है मित्रों? यह भगवान जनार्दन का प्रतीक है और 10 दिक्पालों का यह प्रतीक माना गया है। इसको धारण करने से, 10 मुखी को धारण करने से सारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं और शत्रुओं का भय उसको कभी भी नहीं रहता है। और दशावतार जो हैं इसके स्वरूप माने जाते हैं। और दशावतार भगवान, दशावतार जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बारह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये जो है दशावतार है, इनका स्वरूप यह माना जाता है। और 10 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं वो जैसे दिक्पाल कौन कौन है? इंद्र है, अग्नि है, यम है, नृति है, वरुण है, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत और ब्रह्मा। तो ये दिक्पाल जो हैं 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति से जो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। 10 दिशाओं में उसकी क्या होती है? प्रशंसा होती है। अब बात करेंगे एकादश मुखी रुद्राक्ष की। एकादश मुखी रुद्राक्ष क्या होता है? वो जो है वीरभद्र आदि का स्वरूप माना गया है। वीरभद्र का प्रतीक माना गया है। स्वर्गलोक और पाताल, भूलोक आदि में जो है वह असंख्य रुद्र, जो एकादश रुद्र जो विचरण करते हैं, वह इनका प्रतीक माने जाते हैं। और सभी रुद्रगण 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले के प्रति बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो कहते हैं कि जो एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको तो एकादशी के समान फल, एकादशी व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इतनी इस एकादश मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है। और उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति होती है। और एकादश मुखी रुद्राक्ष शिखा में जो धारण करते हैं, चुटिया में जो धारण करते हैं, वो अश्वमेध यज्ञ, वास्य यज्ञ और चंद्रग्रहण में दान करने के फल के समान उसको पुण्य की प्राप्ति बताई गई है। इसलिए एकादश मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं वह बहुत ही उत्तम माना गया है, उसको सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अब आता है अगला 12 मुखी। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए क्या होता है? वह साक्षात सूर्य का प्रतीक माना गया है। 12 जो सूर्य होते हैं वो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला जो व्यक्ति है, आदित्य भगवान उस पर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। और 12 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है उस पर चोर, अग्नि इत्यादि का उस पर कोई भय नहीं रहता है, वो भय उसका दूर हो जाता है।
और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मित्रों उसका जो रोग इत्यादि हैं वो भी दूर हो जाते हैं, और उसको जो है इस लोक में तो सुख प्राप्त होता है और पर लोक में भी उसको शांति की प्राप्ति होती है। और ये है जो निराश लोग हैं उनको भी 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और जो रोगी हो गए हैं अत्यंत उनको भी 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब 13 मुखी रुद्राक्ष क्या होता है, वो 13 मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात जो है देवराज इंद्र का प्रतीक माना गया है। शिव जी कहते हैं कि स्कंद से जो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वह संपूर्ण मनोकामनाओं को उसको क्या हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है, और संपूर्ण जो सिद्धियां हैं उसको प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए जो निसंतान को वह संतान की प्राप्ति होती है 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, और जो रोगी हैं उनका रोग भी दूर हो जाता है 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। राजसी सम्मान उनको प्राप्त होता है 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। अब आता है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान जी का प्रतीक माना गया मित्रों। हनुमान जी साक्षात 14 मुखी रुद्राक्ष के प्रतीक माने गए हैं, और 14 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है भगवान शिव कहते हैं कि यह मेरे नेत्रों से प्रकट हुआ है, अगर सौभाग्य से यह प्राप्त हो जाए तो सबसे उत्तम है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है, और सभी पापों से जो है उसको क्या होता है, छुटकारा प्राप्त हो जाता है, और सभी व्याधियों का वह नाश करने वाला होता है। उसका भाग्योदय तुरंत होता है, और दिन प्रतिदिन जो है उसकी उन्नति होती रहती है। भगवान शिव कहते हैं कि जो 14 मुखी रुद्राक्ष ललाट या हृदय में धारण करेगा वह साक्षात हनुमान जी का उसको स्वरूप समझना चाहिए, वह बहुत ही बलशाली हो जाता है, और हनुमान जी उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो मित्रों ये तो था एक मुखी से लेकर के 14 मुख तक का जो रुद्राक्ष है। तो कौन सा आपको अच्छा लगता है उस प्रकार आप रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। हमारे चैनल में नए हैं तो मित्रों आप इस चैनल को, जो हमारा हिंदू संस्कृति का चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें जो बगल में बेल आइकन है उसको दबाना न भूलें, ताकि हमारा जो नया वीडियो आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।